ईवीएम वीवीपीएटी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जोरों शोरों से हियरिंग की शुरुआत कर दी है। कोर्ट ने अपने पिछले हियरिंग में पिटिशनर्स के आर्गुमेंट सुने थे, जिसमें एडवोकेट प्रशांत भूषण ने काफी डिटेल्स में अपने पॉइंट्स को बेंच के सामने रखा था। सिर्फ आर्गुमेंट्स ही नहीं, सीनियर एडवोकेट भूषण ने बाहर देश की भी एग्जाम्पल्स देते हुए वोटिंग प्रोसेस को और कैसे ट्रांसपेरेंट बनाए, इस पे सजेशंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच को काफी कन्विंस करने की कोशिश की थी। हालांकि हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के कई सबमिशंस को काउंटर करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने उनसे कई सवाल भी किए थे, लेकिन पिटिशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को सीनियर एडवोकेट्स गोपाल शंकर नारायणन, संतोष पॉल, हुजैफा अहमदी, आनंद ग्रोवर और संजय हेगड़े काफी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं और उनके आर्ग्यूमेंट्स के एडिशन में अपने अपने सबमिशन भी कोर्ट के सामने रख रहे थे। अगर शॉर्ट में समझाओ तो पिटिशनर ने इस बात पर स्ट्रेस दिया था कि वोटर्स को वीवीपीएटी के जरिए अपनी स्लिप्स मिलनी चाहिए ताकि वो उसे बॉक्स में डाल सके और फिर उसे काउंट किया जा सके, ताकि ईवीएम वोट्स और वीवीपीएटी स्लिप्स को काउंट करके एक करेक्ट रिजल्ट निकाला जा सके। ऐसे में सिटीजन्स को वो किसे वोट दे रहे हैं उसके बारे में श्योरिटी होगी और ईवीएम को लेकर जो लोगों के मन में डाउट्स रेज हो रहे हैं कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ हद तक पिटिशनर्स के आर्गुमेंट सुनने के बाद बेंच का मानना था कि इतने पॉपुलेशन के वोट्स को मैनुअली काउंट करना मुश्किल है और ह्यूमन इंटरवेंशन प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, बेंच को पिटिशनर से ये भी कहते हुए सुना गया था दैट वी नीड टू रिपोज सम ट्रस्ट एंड फेथ ऑन समबडी, डू नॉट ट्राई टू ब्रिंग डाउन द सिस्टम लाइक दिस। वैसे तो बेंच ने हियरिंग में ईसीआई से भी काफी सवाल जवाब किए थे, उनके ईवीएम्स को लेकर, सिक्योरिटी और टैंपरिंग के केस में पनिशमेंट को लेकर, जिसका जवाब ईसीआई आज सुप्रीम कोर्ट बेंच को देने वाली है। पिटिशनर्स के आर्गुमेंट सुनने के बाद आइए आज हुई हियरिंग के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ईसीआई का इस बारे में क्या कहना है। हियरिंग की शुरुआत में एडवोकेट निजाम पाशा को पिटिशनर की तरफ से बोलते हुए सुना गया कि वोटर को वीवीपीएटी स्लिप लेकर बैलेट में डालना अलाउ करना चाहिए। बेंच के इस बारे में प्राइवेसी की कंसर्न रेज करने पर उन्होंने जवाब में कहा, वोटर प्राइवेसी कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफीट वोटर्स राइट्स। इस पे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक सजेशन दिया कि अगर हम स्टेज में ग्लास चेंज कर देते हैं, यानी कि उसे ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, तो कोई प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। पिटिशनर काउंसिल्स ने बेंच को अपने बचे हुए सबमिशंस देते हुए बताया कि काउंटिंग 13 दिन का टाइम नहीं ले सकती। एडवोकेट संजय हेगड़े सेड, Today we have to count 12 lakh slips. But how do we do it? It happens simultaneously in each legislative assembly. Between 14 and 18 rounds of counting, all votes are tallied electronically, finishing by 2 p.m. Each table has about 3 electoral officers. To speed up the process, 250 people quickly count through VVPATs. We can't afford to spend 13 days counting. It needs to be immediate, but auditing may take time. Having a separate audit would add more credibility to the counting process. Let's think about what safeguards we can implement now. पिटिशनर सबमिशन के बाद ईसीआई की तरफ से एडवोकेट मनिंदर सिंह को आर्ग्यू करते हुए देखा गया है। उनके आर्ग्यूमेंट्स के बीच एडवोकेट प्रशांत भूषण ने केरला मॉक पोल्स की एक रिपोर्ट साइट की, जिसमें बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट्स मिले हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने ये देखा और ईसीआई काउंसिल को इसे चेक करने के लिए कहा। उन्होंने मिस्टर सिंह को कहा, whole process how VVPATs are calibrated, at what stage candidate representatives are involved, what are mechanisms to ensure there is no tampering, और इसके बारे में सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। बेंच ने उनसे सवाल किया कि पिटिशनर्स पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट पर रिलाई कर रहे हैं और हमें इस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए। Why is there a discrepancy? जिस पर मिस्टर सिंह ने जवाब दिया कि ये बस एक एप्रीहेंशन है और फिर उन्होंने ईवीएम वीवीपीएटी की वर्किंग समझाना शुरू की। जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि वीवीपीएटी बस एक प्रिंटर है, तो फिर डेटा सिंबल्स किस यूनिट में अपलोड होते हैं? कोर्ट में मौजूद ईसीआई ऑफिशियल ने बेंच को समझाया कि द बैलेट यूनिट रजिस्टर्स ओनली द प्रेसिंग ऑफ बटन नंबर 3 विदाउट आइडेंटिफाइंग द कैंडिडेट्स। The control unit then instructs the VVPAT to print information regarding button number 3. The printed slip is then cut and falls into a sealed box connected to the VVPAT. This slip remains visible to the voter for 7 seconds. Afterward, the VVPAT sends a signal to the control unit. इसका मतलब है कि VVPAT बस कंट्रोल यूनिट से कम्युनिकेट करता है। जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट्स आगे बढ़े, ईसीआई ऑफिशियल्स ने बेंच की सभी क्वेरीज के आंसर्स भी दिए और VVPAT की फंक्शनिंग को बताया और इधर से हियरिंग काफी इंटेंस भी हो गई। जस्टिस खन्ना ने सवाल करते हुए पूछा, इफ देयर सॉफ्टवेयर इन द प्रिंटर, जिसका क्लैरिफिकेशन देते हुए ईसीआई के ऑफिशियल ने कहा कि ईच पीएटी हैज अ 4 मेगाबाइट फ्लैश मेमोरी स्टोरिंग सिंबल्स। द रिटर्निंग ऑफिसर prepares an electronic ballot loaded into the symbol loading unit, providing serial numbers, candidate names and symbols. Nothing is preloaded. It's an image format, not data. ये सुनकर जस्टिस संजीव खन्ना सवाल करने पर मजबूर हो गए। Will the image primarily consist of a file? Is there any clarification on this? जिसके जवाब में ईसीआई ऑफिशियल ने कहा,
Yes, the information is publicly available in the FAQs. जस्टिस संजीव खन्ना ने यहाँ ECI ऑफिशियल की बात समझते हुए कहा, So a week before the election, with candidates present, you input images into the flash memory of the VVPAT. Once uploaded, it remains unchangeable as it's not linked to any computer or laptop. लेकिन उनके सवाल यहाँ रुके नहीं जब उन्होंने वापस से पूछ लिया How many SLUs are generated? जिसके जवाब में ECI ऑफिशियल ने क्लैरिफाई किया Typically, one per constituency. It remains under the custody of the returning officer until the conclusion of the poll. हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना ने यहाँ अश्योरेंस की मांग की और पूछा Is it securely sealed to prevent tampering? जिसका जवाब देते हुए ECI ऑफिशियल ने कहा Currently, such a procedure is not in place. इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने सवाल करते हुए पूछा कि क्या जो सॉफ्टवेयर ECI द्वारा प्रोवाइडेड है एक लॉकिंग मैकेनिज्म इंक्लूड करता है या नहीं एंड इफ द लैपटॉप यूज्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर इज सिक्योर। ECI ऑफिशियल ने इन सारी बातों से अग्री किया। फिर जस्टिस खन्ना ने यहाँ सवाल पूछा कि क्या उस लैपटॉप को यूज करने में कोई रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं, जिसके जवाब में ECI ऑफिशियल ने कहा कि उस लैपटॉप को अलग से रखा जाता है। यहाँ पर जस्टिस खन्ना ने अपनी एडवाइस दी और कहा रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ द सिक्योर लोडिंग यूनिट इफ इट्स प्रोटेक्टेड There shouldn't be any alterations. सजेशन के बाद वापस से क्वेश्चनिंग पर आते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि क्या कोई वेरिफिकेशन होता है आफ्टर लोडिंग फ्लैश मेमोरी, जिसके जवाब में ECI ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि आफ्टर लोडिंग द VVPAT is commanded to print to ensure correct symbols with both the returning officer and candidate signing off on it. यहाँ पर अब जस्टिस खन्ना ने क्वांटिटी ऑफ VVPAT मशीन्स पर सवाल उठाया, जिसके जवाब में उन्हें अराउंड 17 लाख सुनने मिला, which is not equivalent to EVMs. जब जस्टिस खन्ना को ये पता चला कि machines are randomly assigned to constituencies, creating pairs through a randomization process, तो उन्होंने सवाल करते हुए पूछा आर ऑल योर यूनिट्स इंटरऑपरेबल, जिसके जवाब में ECI ऑफिशियल ने कहा नो इनकम्पैटिबल यूनिट्स कैन बी पेयर्ड, दे विल ओनली रिकॉग्नाइज यूनिट्स फ्रॉम द सेम बैच। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल जस्टिस संजीव खन्ना ने ये पूछा दैट सो द मैन्युफैक्चरर डजंट नो व्हिच बटन कॉरेस्पॉन्ड्स टू ईच पार्टी, जिसके जवाब में ECI ऑफिशियल ने कहा करेक्ट एंड दे ऑल्सो डोंट नो व्हिच मशीन इज असाइंड टू व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पर जस्टिस खन्ना ने फिर से पूछा सो द स्टोरेज हैपेंस इवन बिफोर द इलेक्शन बिगिंस, जिसका जवाब देते हुए ECI ऑफिशियल ने कहा यस एंड द स्ट्रॉन्ग रूम वेयर द मशीन्स आर केप्ट कांट बी ओपन्ड विदाउट ऑथराइजेशन। यहाँ पर एक दूसरा सवाल जस्टिस संजीव खन्ना का ये था कि वी रजिस्टर आफ्टर वोटिंग, इज देयर अ वे टू टैली सीरियल नंबर्स विद वोट्स कास्ट, जिसके जवाब में ECI ऑफिशियल ने कहा इट्स मैनेज्ड एज नीडेड, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन फाइनलाइज टोटल्स। हालांकि जस्टिस खन्ना ने यहाँ फिर से पूछ लिया कि व्हाट इफ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन 17A एंड 17C, How often does that happen? जिसके जवाब में ECI ऑफिशियल ने कहा 17A has built-in correction। यहाँ पर जस्टिस खन्ना ने वापस से सवाल करते हुए पूछा मैनुअल काउंटिंग रेंजेस फॉर 5,7,500 पेपर स्लिप्स बाय द 5-hour ड्यूरेशन, जिसके जवाब में उन्हें सुनने मिला कि द स्लिप्स आर स्मॉल एंड स्टिकी। हालांकि जस्टिस खन्ना ने वापस से पूछा कुड बार कोड्स बी यूज्ड फॉर काउंटिंग, जिसके जवाब में ECI ऑफिशियल ने कहा नॉट फीजिबल इन दिस इलेक्शन। लेकिन जस्टिस खन्ना ने यहाँ सवाल किया कि क्या ये फ्यूचर इलेक्शन में यूज हो सकता है या नहीं, जिसके जवाब में ECI ऑफिशियल ने कहा Currently with 41,629 VVPAT machines, no mismatches have occurred. लेकिन जस्टिस खन्ना ने यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए कहा लेट्स रिलाई ऑन डेटा नॉट बाइसेस, जीरो मिसमैचेस स्पीक वॉल्यूम्स। इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने एक कंसर्न रेज करते हुए कहा अबाउट अ रिपोर्टेड मिसमैच साइटिंग अ पिटिशन सजेस्टिंग मॉक पोल्स माइट बी मिस्टेकनली इंक्लूडेड। जस्टिस खन्ना ने और सवाल किए पर लंच ब्रेक हो गया और अब इस लंच ब्रेक के बाद वापस से हियरिंग कंटिन्यू होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए फॉर मोर अपडेट्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।